परब्रह्म कहाँ है? यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते प्रशिस यस्य देवाः यस्य छाया अमृत यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधें। जिसकी शरणागति ही अमृत्व प्रदान करने वाली है, जिससे दूर होना मृत्यु को निमंत्रण देना है, जो आत्म बल को देने वाला है, आत्मस्वरूप को उजागर करने वाला है, उस सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में प्रणाम है। हर प्राणी उस सच्चिदानंद परब्रह्म को पाना चाहता है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि वह है कहाँ? बच्चे बच्चे से पूछिए, हर कोई कह देता है क्या दिखाई नहीं पड़ता। सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, हमारे शरीर के अंदर वही तो रम रहा है, कण कण में वही है। 11 हर मनीषी के अंदर जिज्ञासा हो सकती है कि यदि वह कण कण में रम रहा है, सबके अंदर वही है, तो यह संसार उसके गुणों के विपरीत क्यों है? यदि वह हर प्राणी के अंदर बैठा हुआ है, तो हर प्राणी परमात्मा की तरह सर्वज्ञ क्यों नहीं होता? परमात्मा की तरह जन्म मरण से रहित क्यों नहीं होता? परमात्मा की तरह निर्विकार क्यों नहीं होता? परमात्मा की तरह आनंदमय क्यों नहीं होता? परमात्मा आनंद का सागर है और संसार दुखों के दावानल में जल रहा है, क्यों? संसार के कण कण में परब्रह्म विराजमान होकर दृष्टिगोचर हो रहा है, फिर भी संसार दुखों की अग्नि से त्राहि त्राहि कर रहा है। ऐसी विडंबना क्यों है? पहले तो यह जानना होगा कि परमात्मा है कौन। कल का विषय था परमात्मा कितने हैं। एक स्वर से यह निश्चित होता है कि परमात्मा तो एक ही है और सभी देवी देवताओं से परे एक अद्वितीय परमात्मा है, जिसके लिए उपनिषदों ने कहा है एक एव अद्वितीय ऐत्रेय ब्राह्मण। वह एक है, उसके समान न कोई दूसरा था, न है और न कभी हो सकेगा। वह एक कैसे है, पुनः इस तथ्य पर विचार करते हैं। गीता के 15वें अध्याय में 3 पुरुषों की विवेचना है। 16वें और 17वें श्लोक में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत का वर्णन किया गया है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। इसकी व्याख्या में अधिकतर विद्वानों ने कहा है कि क्षर शरीर है। किसी ने क्षर प्रकृति को माना, किसी ने अक्षर जीव को माना। प्रश्न यह खड़ा होता है कि पुरुष का अर्थ ही है पुरुषन पुरुष्य इत्याचक्षिरन। जो ब्रह्मपुरी में शयन कर रहा हो, जो सर्वत्र पूर्ण हो, उसको पुरुष कहते हैं। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग होता है, उसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रकृति लीला कर रही है, यह कहा जाएगा। प्रकृति लीला कर रहा है, यह कोई भी नहीं कहेगा। इसलिए स्वाभाविक है कि क्षर या अक्षर शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए नहीं किया जा सकता। अब यह क्षर कौन है? अक्षर कौन है? और उससे परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, वह कौन है? जो कूटस्थ है वह अक्षर है, और इन दोनों से परे उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। जो परमात्मा कहलाने की शोभा को प्राप्त करने वाला है, वह है एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत। अब वह उत्तम पुरुष कौन है? कल का विषय था कि वह एक है। अब जब वह एक है, तो ये 3 पुरुष कहां से हो गए? एक तो एक ही होना चाहिए। 3 पुरुषों की विवेचना के लिए हमें एक दृष्टांत का सहारा लेना पड़ेगा। छोटा सा दृष्टांत है, जिससे सबके मन मस्तिष्क में यह बात बैठ जाएगी, क्योंकि दर्शन का विषय बहुत गूढ़ होता है। बिना दृष्टांत के हर पुरुष उसको समझने का सामर्थ्य नहीं रखता। प्रधानमंत्री को ले लीजिए। जब वह घर पर रहते हैं, तो किसी बात पर पत्नी उनसे नोक-झोंक कर लेती है कि आपने यह कार्य नहीं किया, आप यह सामान नहीं लाए। उनका पोता उनके कंधे पर चढ़कर हंसी भी कर सकता है। बेचारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल सकते।
न पत्नी को डांट सकते हैं, न पोते को डांट सकते हैं, उल्टा पत्नी से कोई झड़प सुनने को मिल सकती है। भले ही वह देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन घर में वे किसी के पति हैं, किसी के दादाश्री हैं, तो किसी के पिताश्री हैं। किंतु जब वे अपने कार्यालय में बैठे होते हैं, तो जो पत्नी घर में झगड़ रही थी, वह दूर बैठेगी। प्रधानमंत्री के बगल में भी बैठने का अधिकार नहीं रखती। जो पोता कंधे पर बैठकर उछल कूद मचा रहा था, उसको भी बैठने नहीं दिया जाएगा। वहां एक सत्ता का रूप होगा। कारण क्या है? एक मर्यादा है। दो रूप हो गए, एक प्रेम और आनंद का, और एक सत्ता का एक और रूप है निद्रा का। जब वह सो जाते हैं तो क्या होता है? निद्रा में सोते हैं, सपने देखने लगते हैं। सपने देखते देखते किसी भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल में सामने एक भयानक सिंह आ जाता है। अभी वह 2 फरलांग दूर होता है कि देखते ही इनके प्राण सूख जाते हैं। उसको छलांग मारने में कितनी देर है? अब वे घबराकर बिस्तर से उठ जाते हैं। नींद टूटती है तो देखते हैं कि यहाँ तो शेर है ही नहीं। पुरुष तो एक ही है, लीला रूप में अलग अलग है। एक प्रेम का स्वरूप, एक सत्ता का स्वरूप और एक स्वप्न का अज्ञानमय स्वरूप। इसी तरह से परम पुरुष कहलाने की शोभा केवल एक को प्राप्त है, और वह है परमात्मा। पारब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बोलावे। संसार में आज हजारों पंथ पैड़े खड़े हो गए हैं। सबने अपने अलग अलग इष्ट बना लिए हैं। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की। जिसे वेद ने एक अद्वितीय परमात्मा माना, उस सच्चिदानंद परमात्मा के बारे में कोई जानता ही नहीं है। उसी सच्चिदानंद परमात्मा को सारा संसार इसी सृष्टि के कण कण में माने बैठा है। 3 पुरुषों की जब तक विवेचना नहीं होगी, परमात्मा का स्वरूप तब तक यथार्थ में समझ नहीं आएगा। जहाँ सत्य है, वहाँ ही चेतनता है, और वहीं आनंद है। वह सत चिद और आनंद है, और यह जगत असत, जड़ और दुहकमयी है। अज्ञानता कहाँ होगी? माया में। भ्रम कहाँ होगा? माया में। उपनिषदों ने ब्रह्मा के विषय में कहा है, प्रज्ञानम ब्रह्मा। ब्रह्मा प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। अज्ञानता किसको होती है? जीव को होती है। ब्रह्मा में कभी अज्ञानता नहीं होती। यहां विवेचना चल रही है कि क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष क्या है। उत्तम पुरुष अक्षरातीत प्रेम और आनंद का स्वरूप है, सच्चिद और आनंदमयी है। देखिए, मेरी 2 भुजाएं हैं। एक भुजा है सत और एक भुजा है आनंद स्वरूप, और यह दिल है चिद्धन स्वरूप। चिद्धन से ही सत है और चिद्वन से ही आनंद है। यदि मेरे जीव को इस शरीर से निकाल दिया जाए तो मेरी दोनों भुजाएं निरर्थक हो जाएंगी। सच्चिदानंद परब्रह्म सत, चिद और आनंद का स्वरूप है। एक तरफ वह आनंद के स्वरूप में क्रीड़ा करता है, तो दूसरी ओर सत्ता द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन करता है। आकाश में सूर्य है। सूर्य पर पृथ्वी की धूल नहीं जा सकती। सूर्य में जो भी पदार्थ रहेगा, सूर्य के समान ही होगा। पृथ्वी अलग है, सूर्य अलग है। वह दृष्टा होकर देख रहा है। उसी तरह से जो निर्विकार परमात्मा है, वह अक्षर और अक्षरातीत इस जगत से सर्वथा परे है। क्षर क्या है? क्षरः सर्वाणि भूतानि। भूतानि शब्द से बहुत गहरा आशय है। भूत में स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत सभी आ जाएंगे। दृश्य जितने पदार्थ हैं, सभी इसके अंदर आ जाएंगे।
भूत नाम प्राणी का भी आता है। हमारे अंदर जो चेतना है वह उस विराट पुरुष की चेतना का प्रतिबिंबित रूप है। वेद के नासदीय सूत्र में मंत्र आता है, न सत आसीत न असत आसीत तदानी, न व्यक्त था और न अव्यक्त था। सूरज, चांद, सितारों का जो कुछ व्यक्त जगत दिख रहा है कभी यह नहीं था, और जब महाप्रलय होगा तो यह फिर से लय हो जाएगा। पहले संक्षेप में बताया जा चुका है कि हम एक छोटी सी दुनिया में रह रहे हैं, एक छोटे से पृथ्वी लोक में, जिसमें हम असंख्य सूर्य, चांद आदि नक्षत्रों को, उपग्रहों को देखा करते हैं। हम तो अभी तक इस ब्रह्मांड का 10वां हिस्सा भी नहीं जान पाए हैं। विज्ञान ने जितनी भी खोजें की हैं, उनके अनुसार ब्रह्मांड के ओर छोर का पता वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए हैं। ये निहारिकाएं, आकाश गंगाएं कहां से पैदा हो रही हैं, इसका उत्तर विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया है। जितनी आकाश गंगाएं हैं, उनमें प्रकाश ही प्रकाश भरा होता है, जिससे हमारे सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य पैदा होते हैं और फिर उसी में लय हो जाते हैं। एक ब्लैक होल तारे का नाम आप लोगों ने सुना है। वह ब्लैक होल तारा ऐसा होता है जिसमें हमारे सूर्य जैसे हजारों सूर्य समाप्त हो जाएंगे। जैसे मेंढक को जब सांप निगलता है तो मेंढक दिखता नहीं है, वैसे ही ब्लैक होल तारा हमारे सूर्यों जैसे हजारों सूर्यों को निगलने का सामर्थ्य रखता है। इसी का बड़ा रूप है वह महाशून्य, जिसको शास्त्रीय भाषा में प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप कहते हैं। उसी को कहते हैं निराकार। उस सूक्ष्मतम स्वरूप से असंख्य निहारिकाएं पैदा होती हैं और उन निहारिकाओं से असंख्य सूरज, चांद, सितारे पैदा होते हैं। प्रजा की उत्पत्ति होती है, जीवन चलता है। लेकिन इस संसार में रहने वाले प्राणी यह नहीं जान पाते कि प्रकृति क्या है और उसके परे भी कुछ है। यह जितना कुछ देख रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे, आकाश, महत्त्व, अहंकार, प्रकृति, यह सारा स्वरूप परिवर्तनशील है। निराकार महामाया से यह सारा साकार जगत बनता है और उसी में विलीन होता रहता है। हर पदार्थ नश्वर है। हम देखते हैं कि आज हम बच्चे हैं, कुछ समय बाद युवक दिखने लगते हैं, फिर वृद्ध दिखने लगते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कोई महल बनाते हैं तो कुछ समय तक अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे महल जीर्ण होने लगता है। हर पदार्थ कंपनशील है और कंपनशीलता ही परिवर्तनशीलता का रूप है। जिस समय अणुओं का कंपन बंद हो जाएगा, उस समय महाप्रलय हो जाएगा, और यदि कंपन है तो पदार्थ का रूप बदलता रहता है। इसलिए सारी सृष्टि परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशीलता को रोका नहीं जा सकता। इसको कहते हैं क्षर। हर क्षण जिसमें परिवर्तन होता है उसको कहते हैं क्षर पुरुष। आप पृथ्वी लोक से लेकर समस्त निहारिकाओं में घूम आइए। आकाश की भी सीमा जहां समाप्त हो जाती है। अहंकार, महत्त्व और उसके भी आगे जहां कारण प्रकृति का स्वरूप समाप्त हो जाता है, हर जगह परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ेगी। यह कहलाएगा क्षर पुरुष। इसको संचालित करने वाला कौन है? इसे आप एक दृष्टांत से समझिए। जैसे आप यहाँ पर गहरी निद्रा में सो गए और स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में देख रहे हैं कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ और किसी दुकान वाले से सामान खरीद रहा हूँ। कदाचित किसी बात पर कहासुनी हो जाती है और वह आपको चांटा मार देता है। चांटा खाकर आपकी नींद टूट जाती है और आप सोचते हैं कि मैं तो यही हूँ, दिल्ली कहाँ से पहुँच गया था। नींद टूटी तो सपना टूटा और सपना टूटा तो सपने में जो देख रहे थे वह सब समाप्त हो गया। उसी तरह से अक्षर ब्रह्मा का मन सृष्टि का संकल्प करता है और उसका संकल्प ही सृष्टि का कारण बनता है।
हमारे सौरमंडल जैसे असंख्य सौरमंडल उसके संकल्प मात्र से पैदा होते हैं। समुद्र में देखिए, असंख्य पानी के बुलबुले एक साथ पैदा होते हैं और उसी में डूबते रहते हैं। उसी तरह से निराकार प्रकृति से हमारे सौरमंडल जैसे असंख्य सौरमंडल, असंख्य सूर्य और निहारिकाएं पल पल पैदा हो रहे हैं और उसी में डूब रहे हैं। यह ब्रह्मा के संकल्प मात्र से पैदा होते हैं। हमने तो परमात्मा को एक बहुत ही छोटी सी चीज बना रखा है। उसका वह स्वाप्निक मन जो इस स्वप्नमय संसार की कल्पना करता है, उसको कहते हैं आदिनारायण। मनुस्मृति में इसके बारे में बहुत अच्छी व्याख्या है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः ता यदस्यायनम पूर्व तेन नारायण स्मृतः। आपह नार कहते हैं मोह को, जो प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप है। उसमें जिसका अयन अर्थात निवास होता है, उसको कहते हैं नारायण। जो परमात्मा का अखंड स्वरूप है, वह माया से सर्वथा परे है। उसको तमसः परि कहा गया है। पुरुष सूक्त का एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। वेदाहमेतम पुरुषं महानतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। संसार किससे पैदा हुआ है? तमस से। तमस कहते हैं अज्ञानता के अंधकार को। इसी को मोह, अज्ञान, काल, शून्य और निराकार भी कहते हैं। इसी निराकार महामाया से यह जो कुछ व्यक्त जगत प्रकट हुआ है, इसमें दिखने वाले सारे प्राणी महाप्रलय में उसी में लय को प्राप्त हो जाते हैं और अक्षर का सांकल्पिक मन इसको क्रियान्वित करता है। वह सांकल्पिक मन इस मोहसागर में क्रियाशील होने के कारण नारायण कहलाता है। उसी नारायण के अंदर संकल्प होता है एकोह बहुश्याम। इसको भी एक दृष्टांत से समझिए, क्योंकि दृष्टांतों से किसी भी दार्शनिक बुद्धि को समझना बहुत सरल होता है। एक कपड़ा बेचने वाला व्यापारी है जो दिन भर कपड़े बेचता है। रात को जब वह सोता है तो सपने में भी वह कपड़े बेचना शुरू कर देता है। कपड़े बेचते बेचते अपना ही कपड़ा फाड़ डालता है, क्योंकि वह दिन भर कपड़ा बेचता रहा है। इसका कारण क्या है? उसके अंदर कपड़े फाड़ने का संस्कार है। निद्रा में भी उसको पता नहीं होता। अक्षर उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश न हो, जो कभी लय न होता हो, जो जन्म मरण से परे है। इसके लिए उपनिषद में कथन आया है, यथोर्णनाभ्यः सृजते गृणते च यथा पृथिव्यामोष्ठयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलमानि तथाक्षरात् संभवति विश्वम। अर्थात जिस तरह मकड़ी से जाला बनता है, जैसे पुरुष के शरीर से रोएं पैदा होते हैं और पृथ्वी से औषधियां पैदा होती हैं, उसी तरह से उस अविनाशी अक्षर से यह संपूर्ण जगत पैदा होता है। वह अक्षर अपने संकल्प से निराकार प्रकृति के परमाणुओं में कंपन पैदा करता है। परमाणु का संबंध एटम से न समझिए। परमाणु का अर्थ ही होता है जिसका और अधिक विभाजन न हो सके। आज तो एटम से भी सूक्ष्म कणों की खोज हो चुकी है। लगभग 40 और सूक्ष्म कणों का पता लग चुका है। आज तक तो विज्ञान को आकाश की संरचना तक मालूम नहीं हो पाई है। 5 परमाणुओं के मिलने से आकाश का एक अणु बनता है। आकाश की संरचना क्या है, यह किसी को नहीं मालूम है। हाँ, वायु तत्व तक का ज्ञान है। विज्ञान को यहाँ तक ज्ञान है कि प्रारंभ में गैसें थीं और उन गैसों से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिससे निहारिकाओं की रचना हो गई। यहाँ तक तो विज्ञान को जानकारी है। आकाश से भी सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार से सूक्ष्म महत्तत्व है। महत्तत्व से सूक्ष्म प्रकृति है और उसका सूक्ष्मतम रूप मोहसागर है, जिसमें अक्षर का मन संकल्प करके नारायण के रूप में प्रकट होता है। उसी के संकल्प से असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं, यह किसी को नहीं मालूम है।
इसकी गुत्थी श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी से खुलती है। दर्शन शास्त्रों में है, वेदों में है, लेकिन इतने रहस्यमय ढंग से है कि बिना उस सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा के उसको नहीं जाना जा सकता। इस संसार में इतने प्राणियों को देखने पर एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा तो सर्वज्ञ है, फिर उसके बनाए हुए प्राणियों में इतनी अज्ञानता क्यों है? आज से साल भर पहले आज की ही तारीख को आपने कौन सा भोजन किया था आपको नहीं मालूम है। कल क्या होने वाला है आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके घर में क्या घटना घटित हो रही है आपको कुछ भी नहीं मालूम। ये स्वप्न का ब्रह्मांड है, नींद का ब्रह्मांड है, और परमात्मा सर्वज्ञ है। यो सर्वज्ञः सर्वविधस्यैव महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्नि आत्मा प्रतिष्ठितः। उपनिषद का यह वाक्य सारे रहस्यों से पर्दा उठा देता है। परमात्मा कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुरे शब्द है। दिव्य का अर्थ क्या है? त्रिगुणातीत। यह संसार क्या है? मायापुरी निराकार प्रकृति कारण स्वरूप जिसको महामाया कहते हैं, उसी से यह जगत प्रकट हुआ है। और संसार किसको यहाँ खोज रहा है? उस सच्चिदानंद परमात्मा को इस मायावी जगत में खोज रहा है। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत तीन पुरुषों के बारे में थोड़े में ही सारे तर्कों से सबके हृदय पटल पर यह बात अंकित करनी है कि परमात्मा वास्तव में है कहाँ? इस जगत में है या इस जगत से परे है? आपने एक बहुत ही सुंदर उक्ति सुनी होगी, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयति। ऐसा क्यों? इसमें प्रार्थना की गई है कि हे परब्रह्म, मुझे इस असत्य से सत्य की तरफ ले चल, अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु के कष्ट से अमृतत्व की तरफ ले चल। यह जगत क्या है? असत अज्ञान का स्वरूप, मृत्यु का स्वरूप। जो भी प्राणी इस जगत में जन्म लेता है, मृत्यु पहले से ही उसका आलिंगन करने के लिए तैयार बैठी रहती है। जन्म लेते ही मौत पीछा करना शुरू कर देती है। चाहे जड़ पदार्थ हो या चेतन प्राणी हो, सबके साथ विनाश जुड़ा हुआ है। नारायण किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको दृष्टांत दिया कि जैसे एक कपड़े का व्यापारी रात्रि में सोते समय भी कपड़ा फाड़ डालता है, उसी तरह से उस अविनाशी अनंत सत्ता वाले अक्षर ब्रह्मा का मन स्वप्न में प्रकृति के अंदर नारायण के रूप में लीला करता है, और उसी के संकल्प से, उसी की चेतना द्वारा असंख्य प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है। आपकी नींद टूटी थी और जैसे आपका ही स्वरूप दिल्ली में किसी दुकानदार से बातें कर रहा था। नींद टूटते ही आपका सपना टूट गया और आपका स्वप्न का शरीर भी समाप्त हो जाता है। जो जागृत में होता है वही स्वरूप बचता है। इसी प्रकार आदिनारायण का वह स्वरूप जो अक्षर के मन का सांकल्पिक स्वरूप होता है, तभी तक रहता है जब तक नींद का आवरण स्वप्न का आवरण होता है। नींद के हटते ही वह स्वप्न का स्वरूप समाप्त हो जाता है और केवल एक अविनाशी अक्षर ब्रह्मा बना रहता है। इस प्रकार जो कूटस्थ है उसको अक्षर ब्रह्मा कहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा, क्योंकि रामचरितमानस घर घर में पढ़ा जाता है, जिसमें तुलसीदास जी ने एक विशेष बात बताई है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। रामचरितमानस वेदों ने जिस परमात्मा का नेति नेति करके वर्णन किया है, वैसे चारों वेदों में नेति शब्द नहीं है, किंतु उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, दर्शन ग्रंथों में है। सांख्य शास्त्र में नेति शब्द आया है, जिसको निजानंद कहते हैं, आनंद का सागर कहते हैं। सभी उपाधियां जहां से लौट आती हैं, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वही परमात्मा है। तत्व अभ्यासात नेति नेति इति त्यागाद विवेक सिद्धियः।
इसी प्रकार अधिकतर उपनिषदों में नेति शब्द आया है, लेकिन चारों वेदों में कहीं भी नेति शब्द नहीं आया है। हाँ, उपनिषदों के कथनों को देखकर संतों ने वेद के साथ नेति शब्द जोड़ दिया है। इसका भाव क्या है? परमात्मा के स्वरूप को यदि सूर्य के साथ भी जोड़ते हैं तो भी यह वास्तव में नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा चेतन स्वरूप है और सूर्य का प्रकाश जड़ है। परमात्मा के सौंदर्य की तुलना यदि चंद्रमा से करते हैं तो भी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वह त्रिगुणातीत स्वरूप है। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे उस परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या की जा सके। इसलिए वेद, उपनिषद, दर्शन का कथन है न इति अर्थात ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अर्थात हमारा मन उस परमात्मा के स्वरूप के बारे में व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह शब्दातीत है। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहिं जासु अंश ते नाना। रामचरितमानस। नाना का तात्पर्य है असंख्य या अनेक। जिसके अंश मात्र से शंभु अर्थात शंकर जी, विरंची अर्थात ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं। किसके अंश से? अखंड ब्रह्मा का तो कभी खंडन हो ही नहीं सकता। जैसे एक फूल है, इसका अंश कब होगा? जब इसके टुकड़े किए जाएं, तो ही अंश प्राप्त होगा। जो ब्रह्मा अखंड है, अछेद्य है, अभेद है, उसको अंश अंशी भाव से नहीं जोड़ा जा सकता। उसके स्वाप्निक मन के संकल्प से नारायण का जो स्वरूप बनता है, उनकी चेतना के प्रतिबिंबित स्वरूप से ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी प्रकट होते हैं। अब पूछा जाए कि हिंदू समाज आज कहां भटक रहा है? किसकी भक्ति कर रहा है? क्या वह रामचरितमानस को भी मान रहा है? जितने अवतार होते हैं वे सारे विष्णु भगवान के ही तो अवतार होते हैं। गीता में एक श्लोक आता है, वह श्लोक बहुत प्रचलित है और टीवी सीरियल आदि पर भी बार बार दिखाया गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका बाह्य अर्थ क्या लगाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। कौन प्रकट होता है? महान पुरुष सृष्टि के कल्याण के लिए हमेशा युग युग में प्रकट होते हैं। सच्चिदानंद परब्रह्म कभी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। सच्चिदानंद परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। उस सच्चिदानंद परब्रह्म का न विवाह होता है और न उनके बाल बच्चे होते हैं। लेकिन सभी अवतारों में अधिकतर ने विवाह किया है और उनकी संतानें भी पैदा हुई हैं। जो परमात्मा है वह तो सबका है। वह कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जितने विष्णु भगवान के अवतार हैं या जितने दिव्य पुरुष संसार में सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते हैं, वे सृष्टि के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं, जिसको कहते हैं अवतार। परमात्मा इन सबसे परे है। ये सारे महापुरुष किससे प्रकट होते हैं? उसी आदिनारायण से। लय भी होते हैं तो उसी आदिनारायण में। और आदिनारायण किसका स्वरूप है? अक्षर का। अब प्रश्न यह है कि अविनाशी अक्षर कहाँ है? जैसे मैंने कहा कि जागृत अवस्था में प्रधानमंत्री के दो रूप हैं, चाहे वह कार्यालय में हो या घर में। एक में सत्ता का स्वरूप लीला कर रहा है, एक में प्रेम का। जहां वह आनंद का स्वरूप लीला कर रहा है वह है अक्षरातीत। उसमें केवल आनंद ही आनंद है। जो सत्य है वही बटा चेतन है और वही चेतन स्वरूप ही आनंद का स्वरूप है।
इसलिए सच्चिद आनंद के लक्षण जिसमें नहीं है वह परमात्मा नहीं है। सत्य किसको कहते हैं? अनादिकाल से जो जैसा था अनंत काल तक वैसा ही रहे, उसके स्वरूप में कभी विकृति न आए, वह कभी बूढ़ा न हो, कभी मरे नहीं, उसको कहते हैं सत्य। जो कभी दुख से ग्रसित नहीं हो सकता वह है परमात्मा, अर्थात परमात्मा कहलाने की शोभा केवल अक्षरातीत की है, जिनकी सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों का सृजन करता है। अब प्रश्न यह है कि क्या वह परमात्मा इस जगत में है या नहीं? भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या? इसे एक दृष्टांत से समझिए। यहाँ जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग स्वर्ग जाएंगे? तो कुछ लोग हाथ उठा देंगे। कितने लोग वैकुंठ जाएंगे? तो इसमें भी कुछ लोग हाथ उठा देंगे। बेहद मंडल में कितने लोग जाएंगे? इसके लिए भी हाथ उठ जाएगा। किंतु यदि मैं यह प्रश्न करूं कि नरक में कितने लोग जाएंगे, तो कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। चाहे कोई मांस खाए, चाहे सारे पाप करें, कुछ भी करे, किंतु नरक में जाने के लिए क्यों नहीं तैयार है? जब सारा जगत ही ब्रह्मा का रूप है, तो नरक में क्यों नहीं जाना चाहते? क्या नरक में ब्रह्मा नहीं है? आखिर जिसने सारी सृष्टि, स्वर्ग इत्यादि बनाया है, उसने नरक भी बनाया होगा। नरक के कण कण में भी तो वही होगा, फिर उसमें जाने की इच्छा क्यों नहीं होती? वैसे तो भारतीय जनमानस को एक भ्रम में डाला जाता है कि देखो, यदि तुम नरक में जाओगे तो तुम्हें तलवार से काटा जाएगा, अग्नि में जलाया जाएगा, मगर तुम्हें निगलेंगे। ये नरक क्या है? जब मनुष्य मर जाता है या कोई भी प्राणी मरता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर को न अग्नि से जलाया जा सकता है और न तलवार से काटा जा सकता है। नरक की अलग से कल्पना ही व्यर्थ है। जितनी योनियां हैं, वे सभी नरक के ही रूप हैं। सुअर को देखिए, उसे कितना तड़पा तड़पा कर काटा जाता है। क्या नरक उससे ज्यादा कष्टकारी होगा? नाली के कीड़े को देखिए, वह गंदगी में ही जन्म लेता है और उसी में मर जाता है। उसे बाहर निकालने पर भी भागकर उसी में जाता है। यही तो नरक है। माता के गर्भ में हम भी रहते हैं। गंदगी में हमारा शरीर भी कष्ट पाता है। आखिर यह भी तो कहीं न कहीं कष्ट में नरक है। हमारे शरीर में भी क्या है? बाहर निकसो तो आप नहीं, और मांगे नरक के कुंड। ब्रह्मा तो यामे न पाइए, एक क्यों कहिए ब्रह्मा घर पिंड। यदि हमको दस्त लग जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कितनी गंदगी भरी है। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, क्या कहीं ब्रह्मा का अखंड स्वरूप है, जिसके लिए वेदों ने कहा तेजोसी तेजोमयी धेहि। हे परमात्मा, तू तेज स्वरूप है। अभी लगभग 4 बजे हैं और 4 घंटे के बाद घना अंधकार छा जाएगा। 8 बजे रात को हम चारों ओर टटोलते फिरे कि सूर्य कहाँ है। सूर्य कहाँ से मिलेगा? रात के अंधेरे में क्या सूर्य मिलेगा? और जब सूर्य का उजाला फैल जाता है, तो क्या वहां रात मिल सकती है? जहां रात्रि है वहां दिन नहीं, और जहां दिन है वहां रात्रि नहीं। जहां ब्रह्मा का अखंड स्वरूप है, वहां रात्रि का अंधकार नहीं हो सकता, वहां माया का अंधकार नहीं हो सकता। काल आवत कबू ब्रह्मा भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साई जो यामे होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। कल एक माता ने प्रश्न किया था कि यदि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, तो जब हम बुरा काम करते हैं, तो वह मना क्यों नहीं करता? और यदि वह मना करता है, तो हम मानते क्यों नहीं?
अब प्रश्न यह है कि क्या आपके अंदर परमात्मा बैठा है? तो इसको आप एक दृष्टांत से समझिए। एक कसाई है, वह बकरे को काटना चाहता है। जब कसाई बकरे को काटता है तो बकरा चिल्लाता है, मुझे मत काटो। कसाई के अंदर भी परमात्मा बैठा है, बकरे के अंदर भी परमात्मा बैठा है, और उस तलवार के अंदर भी परमात्मा बैठा है जिससे कसाई बकरे को काटना चाहता है। बकरे वाला परमात्मा बकरे की करुण आवाज सुनकर भी उसे बचा नहीं पा रहा है। कसाई वाला परमात्मा कहता है कि रे कसाई, तू क्यों काट रहा है? वह कसाई कहता है कि मैं तो अवश्य काटूंगा। एक विचारधारा चलती है कि जब मनुष्य बुरे कर्म करना चाहता है तो हृदय में भय और लज्जा का अनुभव होता है। यह शिक्षा परमात्मा की तरफ से है, इसलिए सबके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उसको बचाता है, लेकिन मनुष्य मानता नहीं। परमात्मा कहे और मनुष्य उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे। जिसकी इच्छा मात्र से करोड़ों लोकांतर एक पल में पैदा हो जाते हैं। एक अदना सा इंसान क्या उस परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है? ज्ञान का सागर आपके अंदर बैठा है तो फिर आपको प्रवचन सुनने की क्या आवश्यकता है? कोई कहे ये सबे ब्रह्मा, तब तो अज्ञान कछुए नाही। तो शास्त्र हुए काको, मोहे ऐसी आवत मन माही। आपके अंदर सर्वशक्तिमान सारे ज्ञान का सागर परमात्मा बैठा है और आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? जहां सर्वज्ञ परमात्मा है वहां अज्ञानता का प्रश्न हो ही नहीं सकता। सृष्टि में यही तो हो रहा है, कण कण में अज्ञानता, कण कण में अंधकार। आपका जीव क्या है? बहुत छोटा सा स्वरूप है। उपनिषदों में कहा गया है कि बाल की नोक के 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं तो उससे भी छोटा जीव है। वह छोटा जीव एक हाथी के अंदर रहता है, एक व्हेल मछली के अंदर रहता है, तो उनका पूरा विशालकाय शरीर चेतन रहता है। जैसे आपका 6 फीट का शरीर है। यदि आप अपने पैर में कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, हाथ में चुभेगा तो भी पीड़ा होगी। इसका कारण क्या है? जिस तरह से एक कमरे में एक ट्यूबलाइट जलती है तो सारे कमरे में प्रकाश होता है, उसी तरह से एक सूक्ष्म जीव के रहने मात्र से पूरा शरीर चेतन रहता है। जब वह जीव निकल जाता है तो उस शरीर को आग में जलाइए, तलवार से काटिए, वह थोड़ी भी पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता। मुर्दे शरीर को जलाइए, काटिए, क्या अंतर पड़ता है? चेतन जीव के निकल जाने पर यह सारा शरीर जड़ हो जाता है। यदि वही चेतन परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है तो सारी सृष्टि चेतन होनी चाहिए। किंतु देखने में आता है कि पृथ्वी बात नहीं करती, आकाश कुछ बात नहीं करता, वायु नहीं बोलती, जल नहीं बोलता, अग्नि नहीं बोलती, फिर इसका मतलब क्या है? यह जड़ जगत है। चेतन ब्रह्मा तो कुछ और है। वेद ने कहा है, आदित्य वर्ण तमसः परस्ता, परब्रह्म तमस से परे हैं। पूरे प्रकृति मंडल के 3 भाग किए जाते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। लोक का तात्पर्य है जहां से आकाश गंगाएं प्रकट होती हैं। जिस द्युलोक से सूर्य आदि को प्रकाश मिलता है, उसके परे स्वः आनंदमयी लोक है जो प्रकृति से परे है। ब्रह्मा का स्वरूप द्युलोक से परे है, माया में नहीं है। जब सूर्य उगा होता है तो पृथ्वी पर कहीं भी अंधकार नहीं होता, और जब रात्रि का अंधकार होता है तो सूर्य नहीं होता। दुनिया का ज्ञान अनूठा है। दुनिया क्या कहती है? सूर्य में अंधेरा है और अंधेरी रात के कण कण में सूर्य व्यापक है। यह कैसे संभव है?
रात्रि में दिन का अस्तित्व कैसे हो सकता है? सामवेद का एक मंत्र है, उसका छोटा सा अंश आपको बताता हूं। शुक्रंते अन्यत यजतंते अन्यद विपुरुषे अहनी द्यौरिवासी। हे परमात्मा, आपका स्वरूप और माया का स्वरूप वैसे ही है जैसे दिन और रात्रि। परमात्मा का स्वरूप दिन के समान प्रकाशमान है और इस मायावी जगत का स्वरूप रात्रि के समान अंधकारमयी है। एक बहुत सरल सा दृष्टांत है जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मेरे हाथ में एक घड़ी है। यदि घड़ी बनाने वाले को मैं खोजना चाहूंगा तो क्या करूंगा? यदि मैं इस घड़ी को पीहूं, आग में गलाऊं, तो क्या घड़ी को बनाने वाला निकल आएगा? निमित्त कारण कभी भी उपादान कारण में व्यापक नहीं हो सकता। एक सिद्धांत मानिए, निमित्त कारण ब्रह्मा है। उसने उपादान कारण प्रकृति से इस जगत को बनाया है। प्रकृति की लीला को देखिए। पृथ्वी समय घूम रही है। सभी ग्रह नक्षत्र समय पर अपने सारे कार्य कर रहे हैं। सारी सृष्टि का नियामक एक है। इसको देखकर यह पता चलता है कि परमात्मा की सत्ता है, लेकिन उसका स्वरूप तो कहीं और है। एक बहुत अच्छा तर्क दिया जाता है, जैसे तिल में तेल है, दूध में मक्खन है और फूल में सुगंधि है, लकड़ी में आग है, उसी तरह परमात्मा भी सृष्टि के कण कण में है, लेकिन उसका अनुभव ज्ञान चक्षुओं से होता है। बड़े बड़े विद्वान इसी तर्क को देते हैं। श्वेताश्वत्रोपनिषद में भी यह बात लिखी हुई है। अब आप इसको समझिए कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हो। तिल में तेल तो होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब उसको कोल्हू में पेरा जाता है तो उसमें से तेल निकल आता है। दूध में मक्खन छिपा रहता है और आंखों से देखने पर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दूध बिलोया जाता है तो मक्खन निकल पड़ता है। लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। वैसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा छिपा होता है, किंतु दिखाई नहीं देता। जब ध्यान समाधि लगाते हैं तो परमात्मा नजर आ जाता है। मैंने अभी घड़ी का एक दृष्टांत दिया। घड़ी को बनाने वाला कारीगर बहुत होशियार है। यह घड़ी की बनावट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन वह घड़ी के अंदर बैठा नहीं है। इसी प्रकार कुंभकार घड़े को बनाता है। घड़े को देखकर हम कह सकते हैं कि कुंभकार बहुत अच्छा है। निमित्त कारण कुंभकार है तथा मिट्टी उपादान कारण है। जिससे कोई वस्तु बनाई जाए उसको कहते हैं उपादान। कारण जो प्रत्यक्ष बनाने वाला है वह कहलाएगा निमित्त कारण। उपादान कारण के अंदर निमित्त कारण कभी भी व्यापक नहीं हो सकता। कुंभकार मिट्टी से जब घड़ा बनाता है तो घड़े के कण कण में कुंभकार नहीं रहेगा। घड़े के कण कण में उसकी संरचना, उसकी कला, उसकी बौद्धिक कुशलता दृष्टिगोचर होगी। उसी प्रकार दूध में मक्खन की बात आती है। दूध पैदा करने वाली कौन है? गाय। गाय के थन से दूध निकलता है। निमित्त कारण हुई गाय दूध के कण कण में आप गाय को खोजिए तो गाय कहीं नहीं मिलेगी। दूध से मक्खन निकलता है और दूध में मक्खन छिपा होता है। उसी तरह से इस कार्य रूप जगत में प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप व्यापक है। आकाश सभी दृश्यमान पदार्थों में व्यापक है। आकाश में अहंकार व्यापक है, अहंकार में महत्त्व व्यापक है, महत्त्व में कारण प्रकृति व्यापक है। यह सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन जड़ प्रकृति में चेतन परब्रह्म स्वरूप से व्यापक हो यह कभी संभव नहीं। आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें एक चम्मच चीनी घोल दीजिए,
फिर उसे नीचे से चखिए, ऊपर से चखिए, बीच से चखिए, हर जगह उसकी मिठास बराबर होगी। उसी तरह से चेतन परमात्मा जड़ प्रकृति के कण कण में व्यापक हो जाए तो सारी प्रकृति चेतन दिखेगी, जैसे एक ट्यूबलाइट के जलने से सारा कक्ष प्रकाशित हो जाता है। और जिस तरह से बाल की नोक के 10,000वें भाग से भी छोटा जीव हाथी के अंदर रहता है तो हाथी चेतन रहता है, तथा जब वह निकल जाता है तो हाथी भी जड़ हो जाता है। यदि वही परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक होता तो आकाश चेतन होता, पृथ्वी चेतन होती, वायु चेतन होती, दीवार चेतन होती, लेकिन ऐसा देखने में कुछ नहीं आता है। परमात्मा चेतन है, लेकिन कहीं और परमधाम में है, इस प्रकृति के अंधकार में नहीं। अब इन तीनों दृष्टांतों को समझिए। लकड़ी में अग्नि की बात कही जाती है। वेदांत दर्शन में एक सूत्र आता है दुर्शवाच्य, जिसका आशय यह है कि जिस तरह से चंदन में सुगंधी है, नीम में कड़वापन है, लेकिन उसमें जो छिपी हुई अग्नि है उसका चंदन की सुगंधी से और नीम की कड़वाहट से कोई लेना देना नहीं होता, वह निर्विकार भाव से रहती है। वेदांत दर्शन के उस सूत्र का भाव यह है कि परमात्मा भी प्राणी के जन्म मरण से रहित है। वह हर प्राणी में है, हर पदार्थ में है, लेकिन यह सृष्टि उत्पन्न हो या इस सृष्टि का लय हो, इससे उस परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, लकड़ी में जो अग्नि है वह सूक्ष्म रूप से है। लकड़ी में जल तत्व भी है और जल तत्व का कारण है अग्नि, यानी लकड़ी में जो अग्नि तत्व छिपा हुआ है वह कारण रूप में है। वह कारण रूप प्रकट हो जाता है, लेकिन जिस पेड़ की लकड़ी को हम जलाते हैं उस पेड़ को लगाने वाला जो निमित्त कारण किसान है, क्या वह लकड़ी में बैठा है? यह दृष्टांत परमात्मा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि भी जड़ है, लकड़ी भी जड़ है और अग्नि से ही जल तत्व बना है। जल तत्व से पृथ्वी तत्व बना और लकड़ी के अंदर पांचों तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि तत्व जो उसके अंदर कारण रूप से विद्यमान है वह प्रकट हो गया। यह कौन सी बड़ी बात है? चेतन ब्रह्मा को उसके निमित्त कारण रूप से हटाकर उपादान कारण में जोड़ना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दूध के अंदर गाय नहीं बैठी है, लकड़ी के अंदर लकड़ी को पैदा करने वाला किसान नहीं बैठा है। इसी प्रकार श्वेताश्वतोपनिषद 1/15 में तिलेषु तैलन का उदाहरण बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। सरसों या तिल जड़ पदार्थ है। जिस किसान ने तिल का पौधा लगाया होगा वह निमित्त कारण हुआ। क्या निमित्त कारण किसान तिल के अंदर बैठा है? चाहे आप उसको जला डालिए, चाहे उसे कितने ही कोल्हुओं में पेरिए, क्या वह किसान निकल पड़ेगा? कभी नहीं। इसलिए तैत्तिरीयोपनिषद में लिखा है, तद सृष्ट्वा तदैव अनुप्राविशत ब्रह्मा व अनु। 6 उसने सृष्टि को रचकर सत्ता रूप से उसमें प्रवेश किया। कोई कहे ये कछुए नहीं तो ये भी क्यों बनी आवे। जो ब्रह्मा सत्ता न होती तो ब्रह्मांड न अधखिन रहने पावे। श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी सृष्टि के सारे अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाती है कि परमात्मा कहाँ है, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि कैसे पैदा होती है। यह धीरे धीरे जब हम समझेंगे तो सारे रहस्य उजागर होते जाएंगे। वेद में एक मंत्र आता है, चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजन। ब्रह्मा के चतुष्पाद अर्थात 4 पैर हैं और उसका चौथा पाद बार बार सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। त्रिभ्यः पद्भिर्द्यामरोहत पादस्य हाभवत पुनः। अव्याकृत किसको कहते हैं? जो व्यक्त न हो सके, मन से जिसका मनन नहीं हो सकता, चित्त से जिसका चिंतन नहीं हो सकता, बुद्धि से जिसकी विवेचना नहीं हो सकती, वह परमात्मा कहलाता है।
मन, चित्त, बुद्धि से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह परमात्मा चेतन है और चेतन को चेतन ही प्राप्त करेगा। उस अव्याकृत को ही अक्षर का मन कहते हैं। वही मन मोहसागर में प्रकृति के सूक्ष्मतम स्वरूप में संकल्पित रूप से नारायण का रूप लेता है और उसी नारायण के संकल्प से असंख्य लोकांतरों तथा सृष्टि के प्राणियों की उत्पत्ति होती है एवं सृष्टि का कार्य चलता है। अब एक प्रश्न आता है कि जब परमात्मा स्वयं ज्ञानमय है तो उसने प्राणियों को अज्ञानता में क्यों डाला? जन्मते ही प्राणी अज्ञानता के बंधन में होता है। एक बात बताइए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किससे मिला? महावीर स्वामी को ज्ञान किससे मिला? मंत्र दृष्टा ऋषियों को ज्ञान किसने दिया? आखिर समाधिस्थ प्रज्ञा को प्राप्त करके समाधि अवस्था में इन मनीषियों ने अपने स्वरूप को जाना। यदि हर प्राणी के अंदर वही पहले से बैठा हुआ है तो मनुष्य मांस क्यों खाता है? नशा क्यों करता है? एक कसाई को देखिए, जैसे माताएं घर में सब्जी काटती हैं, वैसे ही वह न जाने कितने ही मुर्गों को प्रतिदिन काटता है। उसको दया नहीं आती। क्या यह संभव है कि उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा मना करे और वह माने नहीं? इसका मतलब यह कि परमात्मा की सत्ता को वह सीधे चुनौती दे रहा है। जिसकी इच्छा मात्र से पृथ्वी जैसे असंख्य लोग एक पल में लय हो जाते हैं और इस एक पृथ्वी में रहने वाला एक इंसान उसकी आज्ञा का बार बार उल्लंघन करे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और जानवरों की हत्या करें, यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। उसके अंदर से जो प्रेरणा आती है वह उसके अच्छे संस्कारों के कारण आती है। जब मनुष्य नशे का सेवन करता है तो वह भूल जाता है कि मैं कितना बुरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय उसके अच्छे संस्कार दब जाते हैं और बुरे संस्कार उभर आते हैं। इसलिए गलत विचारों के आने के कारण ही वह गलत कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कह रहा हो और वह माने नहीं। यदि परमात्मा वहीं बैठा है तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं कर देता? उसके तो स्मरण मात्र से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। जैसे आप ध्यान में बैठिए और ध्यान से उठने के पश्चात आप मन में कोई बुरा विचार लाइए। 15 मिनट तक आपके हृदय में कोई भी बुरा विचार नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका हृदय परमात्मा के प्रेम से कुछ क्षणों के लिए प्रकाशित हो चुका है। थोड़ी देर बाद प्रयास करेंगे तो आपके मन में कोई बुरा विचार आएगा। कारण क्या है? यदि निर्विकार परमात्मा अखंड रूप से आपके अंदर बैठा है तो आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार क्यों सताता है? आप तृष्णाओं के पीछे क्यों भागते हैं? वही अंदर बैठा है तो किसको देखना चाहते हैं? जब सृष्टि के कण-कण में वही बैठा है तो किसके दर्शन की आकांक्षा है? आप किससे ज्ञान लेना चाहते हैं? सर्वज्ञ परमात्मा को आप अपने अंदर बिठाए हुए हैं और ज्ञान के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। निर्विकार परमात्मा आपके अंदर बैठा है और आप विकार से ग्रसित है। आखिर क्यों? एक तर्क है जिस पर चिंतन किया जा सकता है कि परमात्मा तो है, लेकिन वह दिव्य चक्षुओं से देखा जाएगा। हृदय में होते हुए भी वह परे है। परे का तात्पर्य प्रकृति से परे है। आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, वह तमस से परे है। हमें प्रकृति से परे जाना पड़ेगा। प्रकृति के अंदर जो कुछ है वह आपके शरीर में भी है। आपका शरीर प्रकृति के कार्यजगत का एक छोटा सा रूप है। प्रकृति में 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व का आपका शरीर है, अहंकार है, महत्त्व है। यह सब आपके शरीर के अंदर है और जो यह जीव है उसी नारायण की चेतना का प्रतिबिंबित रूप है। जो कुछ क्षर जगत में है वह आपके शरीर में भी है।
इससे परे अक्षर है, उससे परे जो अक्षरातीत है वह आपके शरीर में नहीं है। रात्रि के घने अंधकार में सूर्य का एक कण नहीं आ सकता, किरण नहीं आ सकती। यदि सूर्य की एक किरण आ जाएगी तो प्रकाश छा जाएगा। उसी तरह से हमारे हृदय में अक्षरातीत परमात्मा नहीं है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि हृदय में परमात्मा नहीं है तो ध्यान कहाँ करें? सभी ग्रंथों का सार यही है और श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में भी कहा है कि हृदय में उसका साक्षात्कार होता है। कारण क्या है? इसको एक दृष्टांत से समझिए। आकाश में सूर्य चमक रहा है। यदि आप उसके सामने दर्पण रख देंगे तो उसमें भी सूर्य चमकने लगता है। आकाश वाले सूर्य में और दर्पण वाले सूर्य में क्या अंतर है? क्या दर्पण वाला सूर्य काला दिखता है? नहीं। जैसा आकाश वाला सूरज है वैसा ही आपके दर्पण में भी दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से आत्मा के अंतःकरण में उसकी शोभा दृष्टिगोचर होती है। परमात्मा तो माया से सर्वथा ही परे हैं। काल आवत कबू ब्रह्मा भवन में तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साई जो या होता तो भंग ब्रह्मांड को न होई। जहां परमात्मा है क्या वहां मृत्यु पहुंच सकती है? नहीं। वेद कहते हैं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उसको जानकर उसका साक्षात्कार करके जीव मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। जब पहले से ही हमारे अंदर परमात्मा रम रहा है तो मृत्यु क्यों आती है? वह परमात्मा उसे मृत्यु से क्यों नहीं बचा लेता? स्पष्ट है कि परमात्मा का स्वरूप इस मायावी जगत से सर्वथा परे है और संसार इसी जगत के अंदर उसको खोज रहा है। जब तक हम इस जगत से परे नहीं जाएंगे तब तक उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए तो कहा है कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखिया। आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। यह वैकुंठ क्या है? पौराणिक मान्यता के अनुसार वैकुंठ एक सुखमयी लोक है जहां सभी प्राणी आनंद में विहार करते हैं और यह सबको मालूम है कि इस वैकुंठ से परे निराकार ही वो मंडल है जिसे शून्य कहा है। जब तक हम इस दृश्य जगत से परे नहीं जाएंगे, जहां चेतना ही चेतना है, जहां प्रेम ही प्रेम है, तब तक ब्रह्मा के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान सकता। उपनिषद का एक कथन है जो कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद में भी है कि जो ब्रह्मा का धाम है वहां सूर्य भी नहीं चमकता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकन। कठोपनिषद पंचमी वल्ली श्लोक 15। वहां पर न सूर्य है, न चंद्रमा है और न तारों का प्रकाश है। नैमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नियः। कठोपनिषद वल्ली 5 श्लोक 15। यह विद्युत भी नहीं चमकती है तो अग्नि कहाँ? तमेव भांतमनु भाति सर्वम। उस ब्रह्मा के प्रकाश से ही वहां सब कुछ प्रकाशित होता है। उसकी ही चमक से सब कुछ चमकता है। तात्पर्य क्या है? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यह सूरज, चांद, सितारों की दुनिया है। यहाँ सूर्य का प्रकाश है, विद्युत का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, लेकिन परमात्मा का प्रकाश नहीं है। किंतु वहां तो प्रेम का स्वरूप है, हर वस्तु चेतन है, हर वस्तु त्रिगुणातीत है। हम सत, रज और तम की त्रिगुणात्मिका माया के जगत में रहकर यहाँ के कण कण में परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं और यह सबसे बड़ी भूल है। जैसे अभी मैंने एक दृष्टांत दिया था कि घड़ी को बनाने वाला घड़ी के अंदर नहीं बैठा है, वैसे ही निमित्त कारण ब्रह्मा, उपादान कारण माया या उससे बने हुए व्यक्त जगत में कभी भी व्यापक नहीं हो सकता। आपके मन में संशय अवश्य हो सकता है कि जब परमात्मा नहीं है तो इसको चला कौन रहा है। यह बात सच है कि अणु-अणु में,
परमाणु परमाणु में उसकी सत्ता समाई हुई है। यदि उसकी सत्ता न हो तो ब्रह्मांड एक पल के लिए भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। उसकी सत्ता से ही सब कुछ चलता है। उपनिषदों ने इसको सरल रूप में प्रस्तुत किया है। भयादस्य अग्न्यः तप्ति भयात् तप्ति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युः धावति पंचमः। कठोपनिषद षष्ठी वल्ली श्लोक 3। उसी परमात्मा के भय अर्थात सत्ता से अग्नि तपती है, सूर्य तपता है, चंद्रमा आदि नक्षत्र अपने अपने कार्य में लगे हैं। उसी के भय से मृत्यु भी क्रियाशील है। अर्थात कोई भी ऐसा अणु या परमाणु नहीं है जो यह कह सके कि मैं परमात्मा की सत्ता से परे हूं। परमात्मा की सत्ता अलग है और स्वरूप अलग है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, वह कीचड़ पर भी पड़ेगा, लेकिन सूर्य के अंदर कीचड़ नहीं रहेगा। सूर्य के अंदर यदि कीचड़ को डाला जाए तो वह भी दहकते हुए सूर्य में परिणत हो जाएगा। अग्नि में लोहे को डालेंगे तो लोहा भी अग्नि के साधर्म्य को प्राप्त कर लेगा। यही तो आधुनिक वेदांतियों की भ्रांति है। आदि शंकराचार्य के अनुयायी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अर्थात मैं ब्रह्मा हूं और तुम भी वही हो। अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य क्या है? मैं उस ब्रह्मा से युक्त हूं, यह नहीं कि मैं अनादि ब्रह्मा हूं। यदि आप साक्षात ब्रह्मा हैं तो आपको क्रोध क्यों आता है? परमात्मा ने तो असंख्य नक्षत्र बनाए हैं और आप यदि अपने आप को ब्रह्मा मानते हैं तब भी आप मिट्टी का एक कण भी नहीं बना सकते। आप ब्रह्मा हैं तो आप मरते क्यों हैं? आप दूसरों को जिंदा क्यों नहीं करते? जो सृष्टि करता है, पालन करता है, विनाश करता है, वह परमात्मा है। मनुष्य ब्रह्मा को जानकर ब्रह्मा के दोग होता है। ब्रह्मा की तरह निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अनादि ब्रह्मा के सभी गुण उसमें नहीं आ सकते। यदि ब्रह्मा का अखंड स्वरूप इस माया के संसार में होता तो सारा संसार ही ब्रह्मा का स्वरूप होता। इसलिए वेदांतियों ने जो सर्वं खल्विदं ब्रह्मा कह दिया कि सारा संसार ही ब्रह्मा का रूप है, यह भ्रांति है। यदि सारा जगत ही ब्रह्मा का रूप है तो इस सृष्टि में इतना पाप क्यों हो रहा है? चोरी, डकैती, न जाने कितने पापमयी कर्म हो रहे हैं। आखिर परमात्मा कहाँ बैठा है? कितने प्राणी करुण क्रंदन कर रहे हैं। क्या परमात्मा का हृदय पसीजता नहीं है? कितने प्राणियों की हत्या होती है। उसको देखने वालों का दिल दहल जाता है। परमात्मा को तो दया का सागर कहा जाता है, प्रेम का सागर कहा जाता है। उसकी दया और करुणा कहाँ चली जाती है? क्या वह बहरा हो गया है? यह जीव की कर्म भूमि है। यह द्वैत का ब्रह्मांड है, प्रकृति का मंडल है, और इस प्रकृति के मंडल में जीव जन्म लेता है, मरता है, वासनाओं से ग्रसित होकर 84 लाख योनियों में भटकता है। शुभ शुभ कर्मों के कारण वह कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। इन सारे द्वंद्वों से परे है परमात्मा। पृथ्वी पर दिन होता है, पृथ्वी पर रात्रि होती है। इसको प्रकाश देने वाला सूर्य है जो आकाश में है। पृथ्वी के धूल और कीचड़ से उसको कोई भी लेना देना नहीं है। इसको कहते हैं कूटस्थो अक्षर उच्चते। इसलिए परमात्मा का स्वरूप निर्विकार है, चेतन है, अनंत प्रेम और आनंद की राशि है। इसलिए वेद के मंत्र में सरल तरीके से कहा गया है, यत्र ज्योतिर्जस्र यस्मिन् लोके स्वरहितम् तस्मिन् मा धेहि पावनामृते लोके अक्षित इंद्रायेन्दो परिस्रव। हे परब्रह्म, जहां अनंत आनंद है मुझे वहां ले चल। यत्र आनंदाः च मोदा च मुदः प्रमुद आस्ते
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परिस्रव। जहां आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, मुझे वहां ले चल जहां संपूर्ण कामनाएं पूर्णता को प्राप्त होती हैं। इस मायावी जगत में यह घट नहीं सकता। संतों ने अपने अपने पदों में दूसरे रूप में इसी को परिभाषित किया है कि रे हंस, तू वहां ही चल जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, जहां बिना सूर्य के प्रकाश हो, बिना बादल के वर्षा हो, बिना पंचभौतिक तन के आनंद की सृष्टि हो, मुझे वहां चलना है। जब हम त्रिगुणात्मक जगत से परे चलेंगे तभी हमें ब्रह्मा का साक्षात्कार हो सकता है। यदि सृष्टि के कण कण में परमात्मा होता तो सारी सृष्टि में कहीं भी ध्यान लगाते तुरंत परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता। कोई भी अज्ञानी नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई विकारग्रस्त नहीं होता और बार बार अलग अलग समाधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि सृष्टि के कण कण में परमात्मा होता तो आप यदि दीवार का भी ध्यान करते तो उसी परमात्मा के चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो जाते। परमात्मा अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है। करोड़ों अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश भी कभी उसकी समानता नहीं कर सकता। ब्रह्मा में अनंत प्रकाश है, जबकि एक सूर्य के प्रकाश को तो हम देख नहीं पाते। यहाँ हम एक तर्क दे सकते हैं कि जब कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से पुरुष प्रकट होते हैं तो उनका प्रकाशमय स्वरूप दिखता है, किंतु इस पंचभूतात्मक शरीर में तो प्रकाश दिखता नहीं। यह बात सच है कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो प्रकाशमय शरीर स्वरूप होता है वह भी त्रिगुणात्मक होता है और उसको इन नैनों से देखा जा सकता है। परमात्मा त्रिगुणातीत है और उस त्रिगुणातीत परमात्मा को देखने के लिए त्रिगुणातीत चैतन्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। वह परमात्मा कहाँ है? अथर्ववेद में केन सूक्त है और उसी से बना है केनोपनिषद। उसमें ब्रह्मपुरी का वर्णन किया गया है। उसका आशय संक्षेप में मैं बताता हूँ। ब्रह्मा के यशोरूप तेज से वह घिरी हुई है और उस ब्रह्मपुरी में वह ब्रह्मा विराजमान है। उपनिषदों ने इसी को दूसरे शब्दों में कहा, हिरण्यमय परे कोशे विरजन ब्रह्मा निष्कलक तत्शुभ्रण ज्योतिषा ज्योति यत आत्मविदो विदुह। हिरण्य कोश में निर्विकार ब्रह्मा विराजमान है, वह ज्योतियों का भी ज्योति है जिसको आत्मज्ञानी देखते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या हमारे अंदर ब्रह्मपुरी है? ब्रह्मा ब्रह्मपुरी में विद्यमान है। ब्रह्मपुरी को तो सूक्ष्म माना गया है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें 8 चक्र और 9 द्वार नहीं हैं। इसी सूक्त में आता है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवाना पुर्योध्या। अयोध्या का अर्थ भी यही है। जिसको युद्ध में जीता न जा सके वही अयोध्या है, वही अपराजिता है। माया में उत्पन्न होने वाला जीव उस दिव्य ब्रह्मपुरी में प्रवेश नहीं कर पाता, इसीलिए वह माया के कण कण में परमात्मा को देखने का प्रयास करता है। इस सूक्त में यह बताया गया है कि जो उस ब्रह्मपुरी को जान लेता है वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि आपके अंदर ब्रह्मा बैठा है तो बच्चा बच्चा भी कह देगा कि हमारे अंदर ब्रह्मा बैठा है। प्रहलाद की कहानी तो कही ही जाती है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हे पिताश्री, वह मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, इस खंभे के अंदर है। बात तो सही है, परंतु वह सत्ता से सब में है। लेकिन हिरण्यकश्यप के अंदर बैठा हुआ परमात्मा हिरण्यकश्यप को सद्बुद्धि नहीं दे सकता, तो वह कैसा परमात्मा है? जिसका स्मरण मात्र ज्ञान के चक्षु खोल देता है, दिव्य ज्ञान राशि में डुबो देता है, निर्विकारिता के सागर में डुबो देता है, वह परमात्मा हमारे हृदय मंदिर में बैठा हो और फिर भी हम बुरे कर्म करें, पापों में लिप्त रहें, यह कैसे संभव है? परमात्मा की बात कही जाती है कि वह हिरण्यकोश में है।
हिरण्य का अर्थ होता है ज्योतिर्मय कोश। बताइए, चींटी के अंदर क्या 8 चक्र और 9 द्वार हैं? चींटी से भी सूक्ष्म जीव है अमीबा आदि, क्या उनके अंदर 8 चक्र 9 द्वार हैं? सर्प के अंदर क्या 8 चक्र और 9 द्वार हैं? क्या परमात्मा केवल मनुष्य से बंधा हुआ है? पुंडरीक नवद्वारण त्रिभिर्गुणेभिरावृतम तस्मिन् यद यक्षमात्मन्वत् तद वै ब्रह्मा विदो विदुः। शब्दों का अर्थ कोई भी कर लेगा कि जो हृदय कमल है उसको पुंडरीक कहते हैं। इस शरीर में 9 द्वार हैं और इसमें परमात्मा विद्यमान है। लेकिन तारतम वाणी की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ नए ही रहस्य खुलते हैं। निमित्त कारण यानी मूल कारण। जैसे चूल्हा जल रहा हो, तवा भी गर्म हो, आटा भी गूंथा हो, लेकिन रोटी बेलने वाला न हो तो रोटी नहीं पकेगी। कोई चेतन प्राणी जाकर रोटियों को बेलेगा, तवे पर रखेगा, तभी रोटियां बन सकेंगी। कुंभकार मिट्टी से घड़े बनाता है। यदि बनाने वाला कुंभकार न हो, मिट्टी पड़ी हो, चाक पड़ा हो, तो भी घड़ा नहीं बन सकता। आथ रोटी बेलने वाला और कुंभकार हो गए निमित्त कारण। जिस साधन से कोई वस्तु बनाई जाती है उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे दूध से मक्खन निकलता है तो दूध हो गया उपादान कारण और गाय हो गई निमित्त कारण। यदि गाय न हो तो दूध पैदा ही न हो। इसी प्रकार यह सारी व्याख्या आपको बताई गई कि निमित्त कारण कभी भी उपादान कारण के अंदर कण कण में व्यापक नहीं हो सकता। यह व्यापक का सिद्धांत कहां से चला है? जीव अल्पज्ञ है, एक देशी है, क्योंकि वह अणु मात्र है, बहुत ही सूक्ष्म है। मैंने श्वेताश्वत्रोपनिषद का उदाहरण देकर बताया कि जैसे बाल की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, तो उससे भी छोटा जीव होता है। स्वाभाविक है कि वह एक देशी होगा। माया से आवृत है, विकारों से भरा है, इसलिए सर्वज्ञता का गुण इसमें नहीं हो सकता। यहाँ लखनऊ में बैठकर वह यह नहीं जान सकता कि कलकत्ता की अमुक सड़क पर कौन से नंबर की गाड़ी जा रही है। लेकिन जिस परमात्मा की सत्ता में अनंत प्राणी वास करते हैं, सबके कर्मों की देखभाल, उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार उनके सुख दुख की व्यवस्था करना, उनको मुक्ति का आनंद प्रदान करना, उनको ज्ञान देना, सर्वशक्तिमान परमात्मा के अलावा अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ होना आवश्यक है। वह सर्वव्यापक तो है, लेकिन किस प्रकार से, यह समझना होगा। परमात्मा अल्पज्ञ नहीं है। परमात्मा त्रिगुणातीत है, सर्वज्ञ भी है, लेकिन सर्वव्यापकता में 2 तरह की विचारधारा माननी पड़ेगी। एक है सत्ता से सर्वव्यापक होना और एक है स्वरूप से सर्वव्यापक होना। जैसे मैंने इसके पहले दृष्टांत दिया कि एक गिलास पानी में यदि शक्कर घोल देते हैं और कहीं से भी चखते हैं तो शक्कर की मिठास ऊपर, नीचे या बीच में समान रूप से अनुभव में आती है। शरबत में चीनी की मिठास है, अर्थात चीनी की लीला सर्वत्र हो रही है। इसी प्रकार फूल में सुगंधि सर्वत्र व्यापक है। फूल की पंखुड़ी हो या उसका पराग हो, सब में सुगंधि आएगी। आम का पेड़ है, उसकी पत्ती में भी आम की महक आएगी, उसकी छाल में भी आएगी, फल में भी आएगी, फूल में भी आएगी। उसी तरह लीला रूप में परमात्मा निज धाम, त्रिगुणातीत धाम में व्यापक है और सत्ता रूप से इस मायावी जगत में व्यापक है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे परमात्मा की सत्ता का अनुभव न होता हो। ऋषियों ने उसे अपने दिव्य चक्षुओं से देखा है। चाहे सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। बड़े बड़े नास्तिक से भी पूछिए कि ये आंखें कैसे बन गईं? इस आंख में कितनी बड़ी कारीगरी है। आप सोते रहते हैं और शरीर में विचित्र क्रियाएं होती रहती हैं।
आपके हृदय की धड़कन चलती रहती है। आपका खून प्रतिदिन साफ होता रहता है। कौन सा कारीगर है अलौकिक फूलों को रंगने वाला? कौन सा कारीगर है अनेक प्रकार की वनस्पतियों को, वृक्षों को और पशुओं को जन्म देने वाला? इसी प्रकार कोई अनंत सत्ता है जो सारी सृष्टि का संचालन कर रही है। जिस तरह से मिट्टी के घड़े से कुंभकार की कारीगरी दिखती है, उसी तरह से सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ से परमात्मा की कारीगरी दिखती है, अर्थात उसकी सत्ता कण कण में व्यापक है। किंतु यदि परमात्मा का निज स्वरूप यहाँ पर होता तो सारा ब्रह्मांड उसके जैसा होता। अग्नि में लोहा डाल दीजिए, पहले तो लोहा दहकेगा, फिर अग्नि के समान दिखाई देने लगेगा। यह जगत यदि ब्रह्मा के रूप में है तो सारा जगत ब्रह्म रूप हो जाएगा, फिर कोई दुहखी और लूला लंगड़ा नहीं रहेगा। सृष्टि में क्या हो रहा है? कोई भूखा मर रहा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई कोढ़ी है। श्मशान में जाइए, अस्पताल में जाइए, दुहक ही दुहक। संसार में कहीं भी जाइए, चारों तरफ दुहक ही दुहक है, सुख कहीं नहीं है। कपिल जी ने सांख्य शास्त्र में कहा है, कुत्रापि कोपि सुखी नास्ति। कोई भी कहीं भी इस सृष्टि में सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जिसने उस आनंद के सागर परमात्मा को अपने हृदय में आत्मसात कर लिया, एकमात्र वही सुखी है, अन्यथा सृष्टि में हर प्राणी दुहखी है। परमात्मा को सर्वव्यापक क्यों कहा गया? सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए। जो सर्वत्र होगा वही सर्वव्यापक होगा, और जो सर्वव्यापक होगा वही सर्वज्ञ होगा। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ बैठे बैठे कोलकाता की किसी सड़क से गुजरती हुई गाड़ी का नंबर नहीं बता सकता, लेकिन जो वहाँ होगा वह देखकर बता सकता है। इसलिए मनीषियों का यह चिंतन है कि परमात्मा को सर्वव्यापक कहना पड़ेगा, तभी वह सर्वज्ञ सिद्ध हो सकेगा। सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए उसको अखंड सिद्ध करना पड़ेगा। अखंड सिद्ध करने के लिए यह तर्क बनाना पड़ा कि जो वस्तु सूक्ष्म से सूक्ष्म हो वही अखंड रह सकती है। जैसे 5 तत्व हैं। सबसे पहले पृथ्वी तत्व का विनाश होगा, उसके बाद जल तत्व का, फिर अग्नि तत्व का, फिर वायु तत्व का, फिर आकाश तत्व का। उसके पश्चात अहंकार का लय होगा, फिर महत्त्व का लय होगा, और फिर कारण प्रकृति का लय होगा। मनीषियों का चिंतन यह कहता है कि यदि हम ब्रह्मा को प्रकृति से भी सूक्ष्म माने तो महाप्रलय के बाद भी वह परमात्मा अखंड बना रहेगा, क्योंकि वह प्रकृति से भी सूक्ष्म है। बस यह विचारधारा कार्य करती है और यहाँ से निराकारवाद का जन्म होता है। सर्वज्ञ सिद्ध करने के लिए सर्वव्यापक कहना अनिवार्य है, और अखंड सिद्ध करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म कहना अनिवार्य है, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु ही विनाश को प्राप्त नहीं हो पाती, स्थूल का विनाश स्वाभाविक होता है। अब आगे प्रकाश डाला जाएगा कि वह साकार है या निराकार या दोनों से भिन्न है। कहाँ है? कैसा है? यह एक गुत्थी है, क्योंकि संसार के बड़े से बड़े मनीषी इसी में भटकते हैं कि हम परमात्मा को कहाँ माने, कैसा माने, साकार में माने या निराकार में। यदि साकार मानते हैं तो भ्रांतियां पैदा होती हैं, और यदि निराकार मानते हैं तो कुछ जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। साकार क्यों माना जाए या निराकार क्यों माना जाए, यह समझाएगी श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी।